आगरा के सबसे एनर्जेटिक जिलाधिकारी गारू स्नेहा अनंता अरविंद जी, KMI के डायरेक्टर साहब और विद्यापीठ को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले, उसके अभिलेखागार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान दिलाने वाले मेरे छोटे भाई श्रीधर जी और मेरे शिष्य धीरेन्द्र जी, जो आगरा की पहचान वैश्विक स्तर पर बन चुके हैं। बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूं आज का दिवस क्यों महत्वपूर्ण है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सामने जो हमारे दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं वो सभी 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह कहाऊं जैसे लोग हैं। इसमें मैं किन किन के नाम लूं, किन किन के नाम नहीं लूं, देश दीपक जी, लवानिया जी और राजीव भाई जी और संदीप जी और जहाँ जहाँ जिन जिन के नाम लेने में मैं बताना चाहता हूँ उससे भी ज़्यादा मंच बहुत मजबूत है। मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ एक लंबी पत्रकारिता की यात्रा के बीच में कि बहुत कम ऐसे जिलाधिकारी होते हैं जो अपने ही क्षेत्र में जाकर के खुद ही खबरें बनाते नहीं हैं, खबरों को निकालते भी हैं और निर्भयता से काम करते हैं। आजकल जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा समाचार चल रहा है, सारे मीडिया पर चल रहा है, देश में चल रहा है, उस सब को निकालने में जो एक पत्रकार, खोजी पत्रकार काम करता है, उसके लिए मैं सब की तरफ से, आगरा की जनता की तरफ से, देश की तरफ से अपने जिलाधिकारी अरविंद जी को बधाई देना चाहूँगा कि वो डरे नहीं और उन्होंने एक ऐसे आदमी को जो BRS ले चुका था उसके सारी चीज़ों को ओपन कर दिया। आज सारे देश में, सारे राष्ट्र में उसकी चर्चा हो रही है, सारे अखबार, सारे चैनल्स उसी से भरे पड़े हुए हैं। जो काम हमारे पत्रकार नहीं कर पाए, एक जिलाधिकारी ने करके दिखा दिया। तो बंधुओं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि गारू अरविंद जी अपने धुन के पक्के हैं और साथ में किस दिशा में इस शहर को ले जाना चाहते हैं। आपके घर के बाहर सुभाष चंद्र बोस की एक ऐसी चित्र लगा हुआ था जो थोड़ा सा उनकी हिसाब से नहीं था, लेकिन जाते आते समय वो कितना ध्यान रखते हैं कि उसने चित्र को ठीक करवाया और लोगों ने महसूस किया कि इस क्षेत्र में रहने वाला जिलाधिकारी हर चीज पर नजर रखता है। पत्रकार जहां हर अवसर को खोजता है, उसी तरह से देश का जो काम करता है उसकी सबसे बड़ी इकाई जिलाधिकारी होता है। यूनिवर्सिटी की इकाई उसका कुल सचिव और उसके कुलपति होते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है। हमने आज के दिन एक मशाल जलाई थी, हिंदी पत्रकारिता की मशाल जलाई थी, जो आज सारी दुनिया में सभी भाषाई पत्रकारिता में सबसे उच्च हो चुकी है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए सबसे नुकसान की बात होती है हमारा थक जाना, चाहे पत्रकार हो, चाहे जिला प्रशासन के लोग हों, चाहे किसी भी क्षेत्र के लोग हों। एक बड़े इतिहासकार ने कहा था कि कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ नेपोलियन इज द ओनली सिंगल वर्ड इज एग्जॉशन। वो जब थक गया तो मारा गया। इसलिए हम पत्रकार लोगों का मूल संदेश होता है कि हम किसी भी स्थिति में ना थकें। और हमें ये कहते हुए बहुत अच्छा है कि आज हमारे पास चाहे विश्वविद्यालय हो या जिले का प्रशासन हो, वो एग्जॉस्ट होने वाला नहीं है। और इसीलिए ये कहा गया है कि हमारे सामने बहुत कठिनाइयाँ हैं और उन कठिनाइयों का जीता जागता उदाहरण जयशंकर प्रसाद ने अपनी एक कविता में लिखा है। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। बंधुओं, मैं बताना चाहता हूं कि जो धीरज शर्मा नाम का बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, वो आज वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। पत्रकारिता के क्षेत्र में मेरे ये प्रिय शिष्यों में थे
अपने विषय में प्रवीण थे, अच्छे नंबर लाते थे और बहुत ही साधारण किस्म के कृषि क्षेत्र से आते हैं। हमारे जिलाधिकारी भी कृषि के एक्सपर्ट हैं और वहाँ से आने के बाद में इन्होंने अपना पत्रकारिता में कोर्स किया, हमारे साथ में बहुत काम किया। हम तभी से जानते थे कि ये लड़का कहीं आगे जाएगा और इतनी कम उम्र में इन्होंने एक TNF कंपनी की स्थापना की और TNF कंपनी जो स्टार्टअप थी बहुत जल्दी ही तेजी से नहीं बढ़ रही थी। ये बहुत परेशान रहते थे, गुरुजी मैं क्या करूं, खर्चा भी नहीं निकल रहा है। मैंने कहा ईमानदारी से काम करना, भगवान को हाजिर नाजिर समझना और दलितों की, पीड़ितों की और मार्जिनाइल पीपल की और जो वॉइस ऑफ ए नो वॉइस की आपको बात रखनी चाहिए और रखना। इन्होंने कहा और क्या करना है, मैंने कहा हमेशा अवसर खोजते रहो। अवसर हमेशा नहीं मिलते हैं पर खोजते रहो और जिस दिन तुम्हें अवसर मिल जाएगा उसी दिन तुम हाईलाइट हो जाओगे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आया, ऐसा योग बना कि जसोदा बहन जी जो मोदी जी की माननीय पत्नी है, उनका फोन आया और उन्होंने कहा तुम मेरा इंटरव्यू लो। बहुत ही देश में कितने लोग होंगे जिन्होंने जसोदा जी का इंटरव्यू लिया होगा। उन्होंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के जाते ही ऐसा अवसर मिला कि इनके फॉलोअर्स की संख्या मिलियंस में पहुंच गई और ये राष्ट्रीय फलक पर बहुत पहचान बनाने में सफल हुए। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें रोज की निराशा से हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। अवसर हमेशा आते रहते हैं, आप देख नहीं पाते हैं, आप पहचान नहीं पाते हैं और जिस दिन आपका अवसर आ गया, आपकी फायरिंग रेंज में आ गया, आपने फायर किया और आप सूट अप हो गए। तो ये आप ध्यान रखिए, आपको थकना नहीं है। और अभी आपको जानकारी के लिए